श्री समय साजी का विराजमान है और इसका अपना पूर्ण अधिकार चल रहा है और बहुत सुंदर अधिकार है। पूर्ण अधिकार, जीव अधिकार भी नाम दिया इसका। तो जीव की बात है इसके अंदर। जिस जीव को जीव भूल करके संसार में भ्रम रहा है, तो कारणों की चर्चा है कि संसार में जीव क्यों भ्रम रहा है और अपना स्वभाव की पहचान क्यों नहीं कर रहा। गाथाएँ पढ़ लेते हैं। पहले 3 गाथाएँ चल रही हैं हमारी, 23, 24 और 25। अण्णाण मोहित मदी मज्जमिडं दीपोगलं दवं बद्धं बद्धं च तः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवर्णहुणाणदिष्टो जीवो लक्षणो नित्यं कैसो पोगल दवी भूदो जंभणसि मज्जमिडं यदि सो पोगल दवी भूदो जीवत्मागदम इदरम तो सक्को वत्तुम ते मज्जमिडं पोगलम दवम। हरि। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है, ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहें। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोगी लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा रे। जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। अज्ञान से जिसकी बुद्धि मोहित है, उस जीव के बहुत प्रकार के भाव पैदा होते हैं। दिन रात कितने प्रकार के भाव पैदा होते हैं। अब इसने मुझे ऐसा कहा है, मुझे खाना है, अब सोना है, जिसकी जो भी पर्यायगत योग्यता है। आज समझ करो सूअर का जीव है, तो सूअर के जीव की अपनी पर्यायगत योग्यताएँ हैं, उसके उस तरह विचार पैदा होते हैं। गाय हैं, गाय के उस तरह के विचार पैदा होते हैं। भैंस है, भैंस के उस तरह के विचार पैदा होते हैं। जो जीव जहाँ पर है, उस जीव को अपनी योग्यता अनुसार वैसे ही भाव समय पैदा होते हैं। बहुत प्रकार के भाव पैदा होते हैं। इतने प्रकार के भाव क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि वो उस पर्याय के अंदर तन्मय है। क्या कहा आंटी? वो जो जैसे पर्याय में उसके वैसे तन्मय वैसे विचार हो। और जैसा तन्मय होता है वैसे भाव होते हैं उसके। जैसे तन्मय हो जाता है ना, उसके अंदर जुड़ता है, पर वस्तु से अटैच होता है, तो जैसी पर्याय में करते बुद्धि जीव की हो जाती है, वैसे उसके भाव होते हैं। अब स्त्री के भाव स्त्री जैसे होते हैं, पुरुष के भाव पुरुष जैसे होते हैं। जब तक स्त्री पत्नी बनती तो पत्नी के भाव नहीं आते, और पत्नी बनते ही उसके पत्नी जैसे भाव आने लगते हैं। माँ बनते ही माँ जैसे भाव आने लगते हैं। और थोड़ा आदमी बड़ा हो जाए, व्यापार करने लगे, तो उसके व्यापारी जैसे भाव आने लगते हैं। तो कितने कैसे भाव हो जाते हैं उसके? जिस प्रकार के भाव होते हैं उन्हीं में तन्मय हो जाता है। क्या होता है? हाँ, जो जो पर्याय में अपने को मान लेता है वैसे तन्मय हो जाता है वो। ठीक है, चलो तन्मय है, कोई दिक्कत नहीं है, तन्मय भी हो जाते हैं, ज्ञानी जीव भी तन्मय रहते हैं, इतना है। लेकिन उनके अंदर में एक बात है कि इस चीज़ के अंदर 2 पखवाड़े हैं। एक तो तन्मयपना है, और तन्मयपने के पीछे बैठा एक शुद्धात्मा है। क्या कहा आंटी? अम्मा जी क्या कहा? एक तो तन्मयपना है, पर्याय में तन्मयपना है। होता है रामचंद्र जी की सीता चली गई तो वे भी रोने लगे बैठ करके। सीता को जंगल छुड़ाया तो भी रोने लगी बैठ के हैं। और कोड़ी मिल गया उसको पति, तो उसने भी हवन आदि करे, उसने पाठ आदि कराए हैं, सब काम करे, वो परेशान रही। लेकिन क्यों पर्यायगत योग्यता हो जाती है ऐसी, लेकिन पर उन पर्यायों के पीछे कोई भगवान भी छिपा हुआ है, वो दृष्टि में नहीं आता। अज्ञानी कौन है? एकमात्र पर्यायों में तन्मय है, जिसे अपने स्वभाव की पता नहीं है। वो कौन है? उसे 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 पता ही एक चीज़ है। और आप समझो बूढ़ी स्त्री है कोई, तो बूढ़े होने के भाव आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये धर्म कोई लगा है तो धर्म के भाव आएंगे उसके,
सहज में आएंगे। कोई कषाय जीव है तो कषाय के भाव आएंगे, कोई पापों में लगा तो उसको पापों के भाव आएंगे, तो भाव तो आएंगे। लेकिन ऐसे भाव आने से जीव पापी रागी द्वेषी नहीं होता। पापी रागी द्वेषी जीव कब होता है? जब उसके पीछे बैठे हुए शुद्धात्मा की उसे खबर नहीं होती, जब उसे अपनापन मानता है। हाँ, अब जब उसको ये पता लगता है कि ये परिणाम मैं हूँ, यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, तो उसको परिणामों में खेद बढ़ता है, अंतरंग छेद होता है उसका। मेरा टूट गया, मेरा पिट गया, मैं मर गया, मैं मुनि बन गया, मैं मंदकशाई हो गया, मेरे परिणाम अच्छे हो गए, मेरे परिणाम बुरे हो गए, उसको ऐसा लगता रहता है। लेकिन जब वो जीव शुद्धात्मा को जानता है तो ऐसे परिणाम होने के बाद भी, जैसे परिणाम पहले चल रहे थे, ऐसे परिणाम होने के बाद भी उसको वैसी अंतरंग से छेद नहीं होता। इसको कहते हैं अंतरंग छेद। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? अंतरंग छेद। वो अंतर से नहीं छिदता, अज्ञानी अंतर से छिदता है। कुछ छोड़ेगा, मैंने छोड़ दिया, दान दिया, मैंने दे दिया, मंदिर बनवाया, मैंने बनवा दिया, हैं, इन बच्चों को किसने पाला, मैंने पाल दिया, घर किसने बनाया, मैंने बनाया, हैं, किसने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया। ये सब ज्ञानी क्या है, अज्ञानी क्या है, उसका एक तरफा चलता है। उसकी गाड़ी जो है ना, वो एक पहिए की गाड़ी है, एक पहिए की साइकिल चलाता है वो। लेकिन जितने भी ज्ञानी जीव होते हैं, जितने भी ज्ञानी जीव हैं, उनके भले ही कषाय मंद हों, तीर हों, पलटती हों, नहीं पलटती हों, लेकिन एक बात तो सदाकाल हृदय में उनके अंदर है कि हम जो कौन, हम है शुद्धात्मा है। मैं कौन हूँ? मैं शुद्धात्मा हूँ। और ये उठने वाले अनंत भाव, असंख्यात प्रकार के भाव, वे मेरे भाव नहीं है। उठते हैं, वो बात बराबर है, लेकिन ऐसे भाव उठने पर भी मेरे नहीं है। व्यापार आदि के भाव, जितने भाव हैं, वो अज्ञानी जीव करता है और ज्ञानी जीव के होते हैं। कुछ फर्क है दोनों में? नहीं है, करने में और होने में है। अभी अब बुजुर्ग हो जाती है ना महिलाएं, तो बुजुर्ग महिलाओं को शादी वादी में जाने का मन नहीं करता ज़्यादा, जो धर्म से लगी हुई हैं। बाकी जाएँ अलग बात है, लेकिन जो धर्म से लगी हैं वो कुछ है तो क्या है, मन नहीं करता। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, घर में बच्चे बहुत चिपट रहे, नहीं चलना है, अम्मा जी आपके बिना शादी ऐसे नहीं होगी, ये नहीं होगा, तो अम्मा जी चलो भाई कोई बात नहीं, सब लोग क्या चलते हैं। और वो अंतरंग रुचि से नहीं जाते। कैसी रुचि नहीं? हाँ, मन मार के, अंतरंग रुचि नहीं है। और अज्ञानी जीव की वो अंतरंग नहीं जाना भी अंतरंग रुचि से है और जाना भी अंतरंग रुचि से है उसका। वो दोनों अंतरंग रुचि से काम करते हैं उसकी। और ज्ञानी को पता है कि भैया मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरा ज्ञान लक्षण है, ना मैं कहीं जाता ना मैं कहीं आता, और ऐसे जान करके वो मस्त रहता है अंदर में। भले बाहर में विकल्प हों कितने, लेकिन ज्ञानी अंदर में मस्त रहते हैं। समझ में आया? ज्ञानी कैसे रहता है अंदर में? मस्त। अब परिणाम कितने ही आए जाएँ, कोई समझ गाली दे हमारे को तो खेद होगा, गुस्सा आएगा हमारे को, लेकिन ज्ञानी को भी गुस्सा आता है, ज्ञानी को खेद होता है, लेकिन वो उसको भेद विज्ञान है अंदर में। क्या भेद विज्ञान है? कि ये गाली देना कर्मोदय कार्य है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो मात्र जानना शुद्धात्मा मैं हूँ, मेरा काम जानना है। ये गाली वाली देना सुनना, ये मेरा खेद करना, कषाय करना, ये मेरे काम नहीं है। इस बल से ही यदि उसको कषाय बढ़ती भी हैं तो उस बल से भेद ज्ञान करके वापस आ जाता है। क्या कहा आंटी? कर्मों की निद्रा भी हो। हाँ, यदि वो कषाय बढ़ भी जाती है ना उसकी, तो उसी टाइम वापस आ जाए थोड़ी देर में, उसको अपने शुद्धात्मा का ध्यान करके बारंबार चिंतन में लेकर वो वापस उस कषाय को छोड़ देता है। और अज्ञानी क्या करता है, उसमें तन्मय होता है, रमता है उसके अंदर, वो छोड़ नहीं पाता उस चीज़ को। समझ में आया? वो उसके अंदर घुसता है, वो छोड़ता है तो सोचता है कि मैंने छोड़ दिया, ऊपर ऊपर छोड़ता है, हैं? थोड़ा समय निकल जाता है ना जैसे, तो कषाय मंद पड़ जाती हैं, तो उसे क्या लगता है कषाय मैंने मंद कर दी, कषाय का मैंने अभाव कर दिया। एक भेद विज्ञान अंदर में है नहीं, तो भेद विज्ञान अंदर में ना होने से वो कषाय कर्मों को दशा उठती है और कर्मों को दशा ही मंद होती है। जबकि जो ज्ञानी होते हैं ये भेद विज्ञान के बल से कषायों को मंद करते हैं, और अज्ञानी जीव की कषाय वो कर्मों को वजह से मंद होती है। क्या करें आंटी, दो बात बताओ क्या करें? आवाज आई? क्या कहा? दोबारा बोल देता हूँ। जो ज्ञानी जी होते हैं वे भेद विज्ञान के द्वारा कषाय को मंद करते हैं, कषाय का अभाव करते हैं। किसके द्वारा? भेद विज्ञान के द्वारा, कि ये कार्य मेरा नहीं है, मेरा कार्य तो जानना है। और अज्ञानी जीव क्या करते हैं कि अज्ञानी जीव की कषाय कर्म को उदय से उठती है और कर्म को उदय से ही
मंद हो जाती है। और जब कर्मों को से मंद होती है तो वो सोचता है कि मैंने मंद कर दी। समझ में आया आंटी, अम्मा जी? हाँ वो सोचता है कि इस कषाय को मैंने मंद कर दिया, जब वो कर्मों को जैसे मंद हुई है। और ज्ञानी जी उसे भेद ज्ञान करता है, और भेद ज्ञान करते ही कषाय मंद पड़ जाती है। तो ये बहु प्रकार के भाव होते हैं, वो ठीक है होते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है उन्हें कैसे होते हैं, और जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित नहीं है उन्हें कैसे होते हैं। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है उन्हें किस प्रकार के होते हैं, और जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित नहीं है उन्हें किस प्रकार के होते हैं। क्योंकि भैया अभी ज्ञानी जीव के अनंत अनुबंध दी गई है, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान और तीसरी को हाँ संजनन भी बाकी है। तो प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजनन में होने वाले जो परिणाम हैं वो जीव के होंगे कि नहीं होंगे? वो जीव के होते हैं, फिर वो जीव के होते हैं, लेकिन होने के बाद भी ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के द्वारा अपना बल पकड़ लेता है, और बल पकड़ने से उसको उस कर्म की निर्जरा स्वयं ही फिर हो जाती है। समझ में आया? तो इसलिए पर्याय बुद्धि सब उपजती है। ज्ञान मोहित बुद्धि जिसकी है, ज्ञान जिसके हृदय में विराजमान है, ज्ञान से जिसके मतलब जिसका छिद जाता है अंतरंग, ऐसा ज्ञान जिसे पता ही नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, जो पर्याय को ही अपना मानता रहता है, तो पर्याय बदलती है दूसरी पर्याय को अपना मानने लगता है, और फिर पर्याय बदलती है फिर अपना मानने लगता है, फिर पर्याय बदलती है फिर उसको अपना मानने लगता है। लेकिन उन बदलती पर्यायों के पीछे जो एक द्रव्य बैठा है जो नहीं बदलता, उसको अपना नहीं मानता। जैसे स्फटिक मणि रंग बदला, क्या समझा उसने? स्फटिक मणि नीली, फिर रंग बदला, फिर क्या समझने लगा? स्फटिक मणि पीली, फिर रंग बदला, फिर समझने लगा स्फटिक मणि लाल। लेकिन वहां पे वास्तव में स्फटिक मणि के स्वरूप को जानता नहीं है। भाई स्फटिक मणि बिना रंग की नहीं रहती, कभी लाल कभी नीली कभी पीली कभी ऐसी। तो जैसे रंग बदलता है उसको कैसा लगता है? स्फटिक मणि तो ऐसी हो गई। अब उसे स्फटिक मणि अनेक प्रकार की स्फटिक मणि जान ली। स्फटिक मणि लाल है, स्फटिक मणि पीली है, स्फटिक मणि हरी है। बताओ स्फटिक मणि कितनी होगी? एक हरी स्फटिक मणि, एक लाल स्फटिक मणि, एक पीली स्फटिक मणि, तो कितनी स्फटिक होगी? 3 स्फटिक होगी कि स्फटिक एक है? 7 रंग और हाँ 7 रंगों के नीचे रख दी उसको, और 7 रंग अलग कर दो। स्फटिक 7 है कि स्फटिक एक है? वो तो एक ही है, और उसके पर्याय हाँ उसके रंग बदल जाते हैं। इसी तरह यहाँ रंग कितने हैं, कितने प्रकार के रंग होते हैं? तो आचार्य देव ने बताया असंख्यात प्रकार के रंग होते हैं। कितने प्रकार के रंग होते हैं? 8 प्रकार के। असंख्यात प्रकार के, 8 नहीं असंख्यात प्रकार के रंग होते हैं। और जीव के परिणाम बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, नए नए परिणाम आते रहते हैं, परिणाम बदलते, असंख्यात भेद होते हैं उन परिणामों के। और ऐसे बदलते हुए परिणामों के पीछे स्फटिक मणि एक है, तो मैं कितना हूँ? मैं भी एक ही हूँ। हाँ मैं भी एक हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं एक हूँ। अहम एक को क्या शब्द है? अहम एक को क्या शब्द है आंटी? मैं एक ही हूँ पर्याय में, और तो ये भी एक ही हूँ। हाँ पर्याय में अनेक दिखता हूँ, लेकिन अनेक दिखने से अनेक हूँ नहीं। मैं कितना हूँ? मैं तो एक ही हूँ। अहम एक को, अहम एक को शब्द याद कर लो आज पूरे दिन के लिए। अहम एक को ये परिणाम आए, बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंत, फिर भी ध्रुव का नहीं हो वे अंत। बदल जाएं, अंत खूब बदल जाएं, लेकिन जिसके अंदर में ये है कि इनके बदलने से मेरा अंत नहीं होता, इनके बदलने से मैं नहीं बदलता, तो उस जीव के हृदय में कोई शंका अपने स्वभाव के प्रति नहीं होती। और ऐसा जानने को स्वभाव के प्रति निशंक सम्य दृष्टि कहा जाता है। समझ में आया बात? बात समझ में ही नहीं आई? हाँ ये अभ्यास का खेल है सारा। अभ्यास का श्रद्धांत सम्यक हो तो अभ्यास सम्यक होता है, और अभ्यास सम्यक हो तो श्रद्धांत सम्यक होता है। दोनों का खेल है आपस में। और अभ्यास मिथ्या हो तो श्रद्धा मिथ्या होती है, और श्रद्धा मिथ्या हो तो अभ्यास भी फिर अच्छा नहीं होता। ऐसा जो ज्ञान से मोहित बुद्धि है वो बहुत प्रकार के असंख्यात प्रकार के भाव उठते हैं, और भाव उठने में कैसे कहता है कि ये सब भाव मेरे हैं, ये पुद्गल द्रव्य मेरे हैं, ये जितने बंधे हुए हैं शरीर ये मेरा है, और जितने शरीर से बंधे हुए नहीं है मकान दुकान धन आदि वे भी
मेरे नहीं है। मेरे हैं, ज्ञानी है ना ये तो। वो तो कहता है कि ये सब भी मेरे हैं। ऐसा कहने से बारंबार बारंबार पूरे दिन बुद्धि उन्हीं पुतलों में चलाता रहता है, उन्हीं पुतलों में चलाता रहता है, क्योंकि उसे अपना जान लिया ना। अब उसी को खिलाए, इसी को पिलाए हैं। जो शादी करी थी ना हमने एक पत्थर से, उस महिला की, हैं, अब पत्थर से शादी करके फेरे कर लिए उसने। और पत्थर को खिलाए, पत्थर को पिलाए, पत्थर की सेवा करे, पत्थर को कपड़े पहनाए, पत्थर के कपड़े उतारे, धोए, फिर पहनाए, और सारा दिन क्या करे, उस पत्थर की सेवा करती रहे। सेवा में लगे। किसके? पत्थर की सेवा में लगी रहे हैं। ऐसे ही ये ज्ञानी जी देह पत्थर की सेवा में लगा रहता है दिन रात। इसको खिलाए हैं, बाल बच्चों में, अपने में, उनकी सेवा हाँ, में। इसको खिलाए, इसको पिलाए, इसको सुलाए, इसको उठाए, इसको काम में लगाए, इसको धंधे में लगाए, इसे कमवाए, इसे भोगों में लगाए हैं, इसकी सेवा में लगा रहे, इसके बाल भाए और ये करे और कपड़े पहनाए और फलाना करे, और ये इसकी सेवा कर सोचता है कि मैंने अपनी सेवा कर ली। जबकि भगवान क्या कहते हैं, भैया ये पुद्गल की सेवा तेरी सेवा नहीं है। तेरी सेवा तो अपने जीवराज की सेवा कर, दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा अपनी सेवा कर। गाथा लिखी थी ना पहले, चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये तीन ही हैं आत्मा, यह कहे निश्चय न सदा। ये जीव ने भोग की सेवा तो बहुत काल कर लिया, अनंत काल से करते आ रहे, अब भी इसी भोग की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन इस जीव ने आज तक जीवराज की सेवा कभी की नहीं है। अपने दर्शन ज्ञान चाहे स्वरूप अपने आत्मा की सेवा करी नहीं। कोई पुरुष हो, उसके बच्चे हों, पत्नी हो, सब हों, और अपने घर के लिए तो कमाए नहीं, और वेश्या के चक्कर में पड़ जाए, और जो कमाए वेश्या घर में, जो कमाए वेश्या घर में, बताओ घर में सुखी रह लेगा क्या उसका? जितने कमाए वेश्या के पास जाए, वेश्या पर उड़ाए, और घर पे ध्यान न दे, अपने अपने बीवी बच्चे रोएं बिलखें परेशान हों, हैं। तो बताओ, चलो बीवी बच्चे तो बिलख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सुखी रह लेगा फिर वेश्या के पास जाके? वो तो सुखी रह लेगा, नहीं रह लेगा? वो तो सुखी रह लेगा कि भैया वो खुद भी सुखी नहीं रह सकता है। अपने परिवार में रहे, परिवार के लिए पाले, परिवार को पोसे हैं, सारी ताकत लगाए वहाँ पर, तब तो खुद भी खुश रहे और परिवार भी सुखी रहे। ये तो व्यवस्था है। और अपना धन कमा के वेश्या को दे, तो वेश्या तो तेरी पत्नी बनेगी नहीं कभी भी। क्या गारंटी? वेश्या तो तेरी कभी पत्नी बनेगी नहीं, क्योंकि वो वेश्या है, वो तो धन की गुलाम है, वो तेरी गुलाम लूटने के लिए होगा ना वो तो। हाँ, नगर नारी को प्यार था, छेड़ा में लिखा ना, नगर नारी को प्यार था। नगर नारी को प्यार था मैंने वेश्या का प्रेम। वेश्या का प्रेम कैसा है? कैसा है वेश्या का प्रेम? हाँ भैया, खुद जो जाए सो सब लुटाए और दुखी रहे। ऐसे ही भोग हैं, जो जाए सब लुटाए और दुखी रहे, और अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा की सेवा करे, अपनी सेवा करे, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र उपयोग का उपयोग अपने लिए करे। क्या करे? अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का उपयोग अपने उपयोग के लिए करे, तो सार्थक है। और दर्शन ज्ञान चारित्र का वो सारे खाने पीने उठने बैठने में लगे और अपनी होश न ले, तो काय का कार्यकारी है भैया? तो वो वेश्या के समान ही है। जैसे वेश्या के पास जाता है और सारी कमाई लुटा देता है, इस तरह तेरा धन उपयोग है, अपने उपयोग को उस वेश्या में लुटा देता है और दुखी होता रहता है। समझ में आता है? बड़े भैया समझने की बात है। यह अज्ञानी मोहित कौन होता है? जिसे भेद विज्ञान नहीं है, वह ज्ञान से मोहित है। जिसे अपना पता नहीं है, वह ज्ञान से मोहित है, और उसका निवारक भाव होते हैं। और वे चेतन द्रव्य हों, अचेतन द्रव्य हों, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे मकान हैं, ये मेरा नगर है, तो ऐसा समझता हुआ क्या सकता है? उनको सबको अपना मानता रहता है। मैच चल रहे हैं ना क्रिकेट के, तो सब लोग क्या कि पाकिस्तान हार के तो खुश हो रहे हैं, बड़े मस्त हो रहे हैं। अगर वो खुद हार जाएगा तो क्या होगा? फिर दुखी होगा। हैं, दूसरे बीतती है तो खुश होता है, और अपने बीतती है तो रोता है फिर बैठ के। हैं, इसलिए कहते हैं भैया दूसरों से वही व्यवहार करो
जो व्यवहार आप अपने लिए दूसरों से चाहते हो, हैं, दूसरों से ऐसा व्यवहार कभी मत करो जो आप दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते। ये प्रेम का, वात्सल्य का, धर्म का मूल है। ऐसा तो अज्ञान से मोहित बुद्धि है, तो उसको समझा रहे हैं कि एक चीज़ बताओ भाई, तो अज्ञान से मोहित हो रहा है, शरीर में एकत्व बुद्धि धारण किए हुए है, शरीर को अपना ही जानता है, मानता है, उसी में लगा रहता है, इसी सेवा में लगा रहता है, हैं? महिलाएं आती है ना, शादी वादी होती है, तो कैसे घंटों घंटों मेकअप में लगा दें, हैं? कहीं कुछ जाना हो पार्टी पुर्टी में, तो कैसे कहते घंटों बस ऐसा बाल लटक रहा है, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा कर देंगे, ऐसा अंगूठी पहननी, ऐसा चप्पल पहननी, ऐसी ये पहननी, इसकी मैचिंग बैठ रही है, इसकी मैचिंग नहीं बैठ रही है। कितना उपयोग घुसा है उसके अंदर, है आंटी? और किधर का काम है बताओ, कितना बड़ा काम है वो, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, लेकिन उपयोग को ऐसा घुसाया उसके अंदर कि बस उपयोग उसमें और मैं उसमें, और बस उसमें ऐसा तन्मय हो जाए, पता नहीं लगे कि क्या है, सुंदर दिखे अपने को तैयार करके, तो ऐसा लगे मैं कितने सुंदर, मैं कितना सुंदर। सर्वज्ञ भगवान हैं। जब घंटे भर के बाद खराब हो जाए, हाँ वो देख लो, सही बात है कि 1 घंटे 2 घंटे बाद वो कैसी हो जाती है शक्ल उसकी, देखो ना, वो उसके लगा रहता है बस अपने उसके चक्कर में। भगवान ने कहा, सर्वज्ञ ज्ञान ने कहा कि तू ये बता कि तू देह है कि आत्मा है, तू पहले ये तय कर भैया, तो ये बता तू देह है क्या या आत्मा है, पहले तो ये बता, है ये शरीर तू है कि तू आत्मा है, तो ये तो तय कर ले पहले। तो जिसकी सेवा कर रहा है, जो जिस वेश्या की सेवा कर रहा है, वो वेश्या तेरी है कि नहीं है? नहीं जी, वेश्या तो मुझे बहुत प्रेम करती है, मुझे अच्छे से बात करती है, प्यार से बैठाती है, खिलाती है, पिलाती है, मुझे तो बहुत प्रेम करती है वेश्या। तू मतलब एक तरफ वेश्या कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि मेरी अपनी है, वेश्या को प्रेम करती है, तो दो बातें संभव कैसे हैं कि तेरे वेश्या भी हो और वास्तविक प्रेम भी करती हो, हैं? अभी तू जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तो उससे प्रेम हो जाएगा, जैसी चिकनी चुपड़ी बातें तेरे से करती है या दूसरे करने लगेगी। नहीं मैं तो पत्नी बनाऊंगा अपनी सब उठा के क्या बोलता है, मैं तो पत्नी बनाऊंगा अपनी तुमने अपनी पत्नी को अपनी नहीं मानना, मुझे तो क्या मानना वो उधर वेश्या, वो उधर अपनी पत्नी छोड़ के वेश्या में आसक्त, और दोनों सोच रहे कि हम खुश हो रहे हैं। क्या बताओ बेटा, क्या तो है कोई था ना चारू दत्त, तो शादी नहीं हो रही थी उसकी, वो शादी नहीं कर रहा था, तो शादी कर ली तो पत्नी के पास न जाए, तो उसे भेज दिया वेश्या के पास। और वेश्या में जाके ऐसा मस्त हुआ कि वेश्या के पास ही रहे, वेश्या लगे अच्छी, वेश्या से बढ़िया कोई नहीं लगे, हैं? और वेश्या के पास कैसे लगे कि ये मेरी सब कुछ है, ये सब मेरे प्राण है, इससे मेरा जीवन है, जाए नहीं उसके पास से, बहुत बुलाया आए नहीं उसके पास से। ये भी कहते कि पिताजी मर गए तेरे आखिर में, तो कि तेरे पिताजी की मृत्यु होगी तो भी नहीं आया है। बाद में वही वेश्या तो वेश्या है ना, वे वेश्या थोड़ा कभी प्रेम कर सकती है, हैं? आज जब धन संपत्ति खत्म होगी तो उसको भिगवा दिया, और जब नाले में भीगा मिला, कुत्ते चेहरे पर सड़क मुंह पे मूत रहे, पेशाब कर रहे, तब जाके तो होश खुली उसकी कि ये क्या हो रहा था, हैं? तब भी उठ जा भैया, कमाल की बात है। नहीं तो ज्ञान मोहित मति तो भोगों में मस्त दिन रात लगा हुआ है, उसे तो होश आती ही नहीं है कि मुझे करना क्या है और कहाँ पड़ा हुआ हूँ मैं। समझ में आता है? अब अपने ऊपर लगाना चाहिए भैया। हमें वो वेश्या में आसक्त दिख रहा है, कुत्ते मूतने मुंह पे ऐसा दिख रहा है, नाले में पड़ा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम नहीं ऐसा कर रहे क्या वही ऐसा कर रहा था? क्यों आंटी जी, हम भाई, हम हमारी दशा ऐसी नहीं है कि हम भोग में आ सकते हैं और अपने को सुखी मान रहे हैं। राज देर में कोई भी क्रोध का प्रसंग बनेगा तो क्रोध हो जाएगा, कोई तारीफ कर देगा तो मानी हो जाएंगे, कोई बुराई कर देगा तो गुस्सा आ जाएगा, तारीफ करेगा तो अच्छा लग जाएगा, दूसरों की बुराई करेगा तो अच्छा लगेगा, दूसरों की तारीफ करेगा तो बुरा लगेगा, धनादि मिल जाएंगे तो तुरंत परिणाम खराब होने तैयार हैं? पापों के अंदर मस्त रहने हमारी पढ़ने तैयार है कि नहीं है? अब उसे तो हम सोच सकते हैं, वेश्या आ सकते हैं, इन कषाय रूपी वेश्या के चक्कर में हम आ सकते हैं कि नहीं है? क्यों ये बताओ, इन कषाय रूपी वेश्या के चक्कर में हम अपनी परिणति की बात करते हैं, हम आ सकते हैं कि नहीं है? हमें भेद ज्ञान है कि नहीं है कि ये कषाय मुझे लूट रही हैं, यदि मैं पड़ा पड़ा सो रहा हूँ, ये कषाय मुझे चला रही हैं, तो कषाय मुझे लूट रही हैं, मुझे अपना भान नहीं है। और थोड़ा सा विवेक अगर काम करे इसका, तो पता लगे इसको भैया कषाय की ताकत नहीं है कि तेरे को खींच दें, तू अनंत बल का धारी है। कषाय तो एक क्षण में भाव हो जाएं, कषायों की ताकत नहीं है
ये तो तू ही अपनी कमजोरी के कारण तो कसाई के पीछे भागता है और मरता है, दुखी होता है। सर्वज्ञ ज्ञान में लक्षण कैसा आया तेरा? सर्वज्ञ ज्ञान में लक्षण तेरा उपयोग आया है। ना जाना चाहिए, झूम जाना चाहिए इन बातें सुन करके कि मेरे भगवान ने मुझे भगवान कहा, मेरे भगवान ने मुझे ज्ञान कहा। ऐसी बातें सुन करके अंदर में आनंद आ जाना चाहिए। कुछ समझ में आता है नहीं आता, या सब ऊपर से मिल जाता है? भैया ऐसा है, देखो पानी ऊपर से जाएगा ना नाली के अंदर। पहले घर में नालियाँ होती थी तो ऊपर से पानी निकलता था तो नाली साफ नहीं होती थी, तो क्या करते थे साफ करने के लिए? क्या करते साफ करने के लिए? झाड़ू लेकर उसको रगड़कर सीख की झाड़ू लेकर के साफ करते नहीं करते थे, जिससे जीव ना पड़ जाए उसके अंदर। अब तो सब नालियों में जीव पड़ रहते हैं, कोई सफाई होती नहीं उनकी, जीव ही जीव पड़ रहता है। और नालियों में पहले झाड़ू से अच्छे से रगड़ साफ कर देते थे और सारा मल साफ हो जाता था। निकाल देते। हाँ, ऐसी प्रकार यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ भेद विज्ञान के द्वारा हमारे को बारंबार भेद विज्ञान के बल से, और जो कषाय रूपी मल बैठा रहता नीचे बैठा रहता है, मोह रूपी मल नीचे बैठा रहता है, और स्वाध्याय का पानी ऊपर से बह जाता है, तो खाली स्वाध्याय का पानी ऊपर से नहीं बहाना, अंदर के अंदर परिणति में भेद विज्ञान पैदा करके उस मल को साफ करना, ज्ञानता के मल को साफ करना, जो मोह ज्ञानता बुद्धि में बैठी हुई है उसको साफ करना। क्या साफ करना? कि ये परिणाम मेरे से नहीं होते, मेरे में नहीं होते। मैं कौन हूँ? दूसरा पखवाड़ा। दूसरा पखवाड़ा कौन सा? शुद्धात्मा में। समझ में आया? ऐसा सर्वज्ञ ज्ञान के में जीव का लक्षण क्या आया है? जीव का लक्षण उपयोग आया है। जब जीव का लक्षण उपयोग आया है तो पुद्गल कैसे हो सकता है? आपने अम्मा जी खोला डब्बा, उसमें रखी थी मूंग की दाल, आपने देखी मूंग की दाल, और दोबारा डब्बा खोला तो मूंग की दाल निकलेगी कि उड़द दाल निकलेगी? क्यों निकली मूंग की दाल? उड़द दाल क्यों निकलेगी? समझो दोबारा, समझो दोबारा। एक आपने डब्बे में खांड रखी, डब्बे में खांड रख के आपने डब्बे में खांड करके बंद कर दी हैं, आपने डब्बा खोला दोबारा, तो डब्बे में नमक निकलेगा कि खांड निकलेगी? नमक। नमक निकलेगा डब्बे में। जब डब्बे में खांड रखी थी तो डब्बे में नमक निकल जाएगा? नहीं, 2 डिब्बे वाला। नहीं नहीं, एक ही डब्बा है, एक डब्बे के अंदर खांड रखी, खांड रख दी, और दोबारा डब्बा खोला वही वाला, तो खांड निकलेगी नमक निकलेगा? खांड निकलेगी। क्यों? नमक क्यों निकल गया उसके अंदर? नमक क्यों निकल गया उसके अंदर? नहीं, वो 2 डिब्बे समझेगा ना, दोनों एक ही डब्बा है, डब्बे दो है ही नहीं। डब्बा तो हमारा अपना ज्ञान दर्शन का डब्बा है ना, अब उसके अंदर खांड रखी थी तो खांड निकलेगी नमक निकलेगा उसके अंदर से? खांड निकलेगी, शुद्धात्मा निकलेगा। नहीं, खांड क्यों निकली उसमें से, नमक क्यों निकला? हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे, नमक क्यों नहीं आ गया हाथ में? नहीं, नमक तो नहीं था। नमक नहीं आया भैया, क्योंकि नमक है नहीं उसके अंदर, क्योंकि खांड है वो नमक नहीं है, नमक है वो खांड नहीं है। यदि उसमें से नमक निकलना हो तो खांड को नमक बनना पड़ेगा। जब यदि खांड नमक बन सकती हो तो वहाँ नमक निकल जाएगा। लेकिन खांड तो नमक बनती कभी भी नहीं है, चाहे 1 साल रखो चाहे 2 साल रखो, निकलेगी तो जो चीज है वही निकलेगी। जो चीज़ है वही निकलेगी। इस प्रकार आत्मा के अंदर से, ज्ञान दर्शन चारित्रमयी आत्मा में से पुद्गल निकलेगा कि आत्मा का उपयोग निकलेगा? जीव है तो जीव ही है। हाँ, ये तो बात चाहिए। जीव है तो जीव दिखेगा, जीव निकलेगा, पुद्गल तो निकलेगा नहीं। पुद्गल तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वहां पर पुद्गल है ही नहीं। तो अखंड। हाँ, ऐसे ही अखंड एक आत्मा, वो वहां पर मैं विराजमान हूँ, ऐसी दृष्टि का नाम भेद विज्ञान है, ऐसी दृष्टि का नाम शुद्धात्मा की आराधना है। आचार्य देव कहते हैं कि यदि जीव पुद्गल हो जाए और पुद्गल जीव हो जाए, नमक खांड बन जाए और खांड नमक बन जाए, तब तू कह सकता है डब्बा खोला और नमक निकला। लेकिन ऐसा नमक खांड तो नमक कभी बनती नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, यदि वो खांड नमक का रूप ले लेती, बन जाती, तो तेरा कहना सत्य था कि भैया खांड जो है नमक बन गई है। लेकिन खांड तो नमक कभी बनती नहीं है। खांड नमक जब नहीं बनती तो तू ऐसा कैसे कह सकता है कि डब्बे में से नमक निकला? क्या कहा भाई? जब
खांड नमक बनती नहीं है। और किसी से कहा तो डब्बे में खांड रखी थी और क्या बच्चा आया, मम्मी डब्बे में तो नमक रखा है, तो आप क्या बोलोगे? चक्कर दे खांड लिया। चक्कर दे खांड है, तुझे नमक का भैम हो गया उसके अंदर, उसमें रंग के कारण तुझे नमक का भैम हो गया, नमक नहीं है तो चक्के दे हैं। वो डब्बे में मैंने खांड रखी थी, उसमें क्या मिलेगा? उसमें से खांड मिलेगी, नमक नहीं नहीं मिलेगा। कितना विश्वास है बताओ उसके ऊपर। और यहाँ मैं पुद्गल हो गया है, मैं शरीर हो गया, मैं सब काम करता हूँ धरता हूँ, ये सब पुद्गल काम को अपना जान लेता है? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन बेरूप, सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशिमान, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या लगता है मैं कुरूप हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऐसा हूँ? सारे दिन पुत्र के चक्कर में जीव अपना उपयोग तन में रखता है और उसके पीछे शुद्धात्मा जो है उसको जानता ही नहीं है। जो शुद्धात्मा समस्त गुणों का आधार है, जिसके आधार से समस्त धर्म है, जिसके आधार से भगवान बना है, जो भगवान का भगवान है, नाथों का नाथ है, अखंड एक पिंड है, उस आत्मा को यह ज्ञानी जीव जानता नहीं है। मात्र उन व्यवहारिक भावों को ही अपना जानता है, उन्हीं को मानता रहता है। ठीक है जी, समझ में आ गया नहीं आ गया? बहुत अच्छा। जो चलता है सो चलने दो, मैं कौन हूँ? मैं तो सब शुद्धात्मा। जो चलता है सो चलने दो, जो होता है होने दो, जो होता है मेरा नहीं, मेरा है सो होता नहीं। एक हो, दो हो, 10 हो, कोई वो सुनो भैया, क्या है बात गजब की। ये जैन धर्म है। जैन धर्म क्या है? मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जैन धर्म है। जिसने सी हाँ कर दी, स्वीकृति फाड़ दी, अनुभव कर लिया, वो जैन। हम तो बताए ना जैन की परिभाषा, जब सिद्धांत परिषद पढ़ते थे तो जैन किसे कहते हैं? जो जितने अंश में अपने आत्मा को मानता हो उतने अंश में जैन है, और जितने अंश में आत्मा को अनुभव होता हो उतने अंश में जैन है। और जो नहीं मानता हो, नहीं जानता हो, तो भैया नामधारी जैन हो सकता है, वास्तविक जैन तो वो हो सकता नहीं। नहीं हमने परिभाषा में पढ़ी तो परिभाषा लगाई ना, अप्लाई करी, तब पता लगा जैन किसे कहते हैं भैया। जो अपने को आत्मा जाने माने अनुभवे सो जैन, और जो अपने को आत्मा से दूर भागे सो अजैन। ये परिणाम नहीं होते कि यहाँ होते हैं, कि चले जाते हैं कि नहीं जाते, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। तो होता क्या है कि वो जीव ये जान लेता है ये भाव मेरे नहीं है, मैं कौन हूँ? मैं एक अखंड गायक शुद्धात्मा हूँ। ये उठने वाले इतने बार परिणाम भाव मेरे नहीं है। वो खांड नमक नहीं बन सकती। इसी प्रकार मैं भी पुद्गल नहीं बन सकता। ऐसी गाथाएं सुंदर सुंदर हैं, एक बार गाथाएं पढ़ लेते हो, खत्म करते हैं इसको, है ना। चलो हरिगीत पढ़ लेते इसका। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुत जीव है, बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मीराओ कहें, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके, जो तू कहे मेरा रे। यदि जीव पुद्गल होए पुद्गल
प्राप्त हो जीवत को, तू तब ही ऐसा कह सके, है मेरा पुद्गल द्रव्य को। भगवान ने संदेश भेजे लिख के, चिट्ठी भेज दी। जैसे चिट्ठी आई थी ना पहले तो मैसेज वैसेज नहीं थे, तो कभी साल भर में चिट्ठी किसी की आ गई, तो चिट्ठी आ गई लड़की की अपने बाहर से, तो कैसे वाँचता है चिट्ठी बैठ के, हैं चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी है। कितना उसको आनंद आया चिट्ठी पढ़ने में, वो हैं डाकिया चिट्ठी पढ़े और चिट्ठी डाकिया पढ़े और ये सुने, तो डाकिया को तो मज़ा ना आए और ये सुने इसे मज़ा आए, हैं। अब डाकिया ने पढ़ लिया कि हमारे यहाँ लड़का हुआ है, लड़का था ना, तो उसका पोता हो गया, जिस वो पढ़ रहा डाकिया कि हमारे यहाँ लड़का हुआ है, आपका पोता हुआ है। अब डाकिया को कितना मज़ा आ रहा और उसे कितना मज़ा आ रहा बताओ, है। डाकिया को मतलब नहीं पढ़ दिया डॉक्टर, डाकिया ने बाँच दिया, फिर उसने बाँचा नहीं, उसके अंदर क्या हो गया बताओ। उसे पढ़ना आता नहीं, उसके अंदर क्या हो गया। डाकिया को पढ़ना आता है, वाचना आता है, उसके अंदर क्या हुआ बताओ। सारा वो हो गया, खेल हो गया भैया। उसके अंदर में ऐसा आनंद आया, हमारे पोता हो गया, नाच पड़ा। ऐसे ही हैं, उन्होंने दादी ने उसे अपनापन मानना, तो वो उनने पर मानना। हाँ, इसी तरह गाथाएं पढ़ा दी, उनसे काम नहीं होता। लेकिन मेरी बात है, ऐसा सुनते ही उसको अंदर में आनंद आ गया, जैसे होता मेरा पोता है, मेरा पोता हो गया भैया। ऐसे से क्या हुआ कि मेरा ज्ञान है भैया, भगवान ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी है। काहे की चिट्ठी भेजी है? संसार से निकलने की, जन्म जरा मरण के अभाव करने की चिट्ठी भेजी है मेरे लिए। समझ में आया? ऐसा भैया बारम्बार इस बातों को समझो, बहुत सुंदर बातें हैं। कल टीका तो रहेगी, टीका कर लेते हैं इसकी, ठीक है। देखते हैं। निज निधि निज में